आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। तो आज की वीडियो हमने एक कमेंट के ऊपर बनाई है। एक दीदी का कमेंट आया है, दीदी का नाम है कामनी कोहली। उन्होंने कमेंट किया है, दीदी ग्रुप मोबिलाइजर के बारे में हमें बता दो। तो आज की वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई है। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाए। दीदी वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा जरूर बन जाएगा, लेकिन हम इसमें जो है आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये देखिए दीदी, बिहार जीविका सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर। तो सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर किसे कहते हैं? तो सी से हो गया आपका कम्युनिटी, एम से हो गया मोबिलाइजर। कम्युनिटी का मतलब हो गया समुदाय, मोबिलाइजर का मतलब होता है संगठित करना। ठीक है दीदी, जो दीदी कई महिलाओं को एकत्रित करके संगठित कर दे उसे सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर कहते हैं। जैसे दीदी देखिए, उत्तर प्रदेश में समूह की देख रेख जो दीदी करती हैं, समूह की दीदियों को जो दीदी संगठित करती हैं, बैठक में जाती हैं, उनको पंचसूत्रा का पालन करवाती हैं वगैरह, सारा काम रजिस्टर लिखा पढ़ी वगैरह सिखाती हैं, बताती हैं, उनको मोटिवेट वगैरह करती हैं, तो उसे हम जो है समूह सखी कहते हैं। समूह सखी को शॉर्टकट में उत्तर प्रदेश में यस कहा जाता है। इसी समूह सखी को बिहार राज्य में सीएम कहा जाता है। ठीक है, अब दीदी आप सबको बता दें कम्युनिटी मोबिलाइजर के क्या मानक हैं, किस प्रकार से इनको चयनित किया जाता है, कहाँ की कैडर होती हैं, ग्राम संगठन की होती हैं कि संकुल स्तरीय संघ की। तो देखिए दीदी, समूह सखी जो होती हैं ग्राम संगठन की कैडर होती हैं। उसी प्रकार बिहार राज्य में जो सीएम दीदी कार्य करती हैं तो ग्राम संगठन की ही कैडर होती हैं। सीएम दीदी जो होती हैं स्वयं सहायता समूहों की देख रेख करने के लिए, समूह टूटे ना, समूह हमेशा सक्रिय बना रहे, तो देख रेख वगैरह करने के लिए सीएम दीदी का चयन किया जाता है, ग्रुप मोबिलाइजर का चयन किया जाता है। चाहे आप इसको ग्रुप मोबिलाइजर कहिए, चाहे आप कम्युनिटी मोबिलाइजर कहिए, सबका मतलब एक ही है दीदी। ये देखिए, तो सीएम अर्थात सामुदायिक संगठन जीविका मित्र कौन बन सकता है? सीएम विशेष रूप से समुदाय की ही ऐसी महिला हो जो उसी गांव टोला में रहती है, जिसका काम जीविका परियोजना के अंतर्गत प्रोत्साहित स्वयं सहायता समूह एसएचजी का मार्गदर्शन तथा बही खाता का सही रख रखाव करना होगा। सीएम की पहचान स्वयं सहायता समूह की सदस्यों द्वारा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी की सहायता से की जानी चाहिए। सीएम ग्राम संगठन भीओ की कार्यकर्ता होंगी। ठीक है दीदी, समूह सखी का चयन जो होता है बीएमएम के द्वारा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के द्वारा होता है। तो बीएमएम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को बिहार राज्य में सीसी भैया कहते हैं। तो सीसी भैया जो होते हैं यही एरिया कोऑर्डिनेटर वगैरह गांव में यही विजिट करते हैं, फील्ड वगैरह में जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा समूह की देखरेख करने के लिए समूह सखी का चयन किया जाता है, यानी सीएम दीदी का चयन किया जाता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समूह सखी का चयन ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा या आईसीआरपी दीदी के द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है दीदी, सीएम सामुदायिक संगठन की चारित्रिक विशेषताएं योग्यताएं निम्नलिखित हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका लिखने की क्षमता होनी चाहिए। उसे हिसाब किताब अर्थात बुनियादी गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। सीएम उसी गाँव की किसी महिला को प्राथमिकता देनी चाहिए जो कम से कम 7वीं पास हो। तो देखिए दीदी, सीएम वही दीदी बन सकती हैं जो दीदी कम से कम 7वीं पास हो। उससे ऊपर अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो और अच्छी बात है। महिला नहीं मिलने की स्थिति में पुरुष भी सीसीएम हो सकता है। ये नियम जो है दीदी बिहार राज्य का है। बिहार राज्य में जो है सीएम पोस्ट के लिए जिसका चुनाव करना है उसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति और गरीब महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। उसे धैर्यवान एवं सहनशील होना अति आवश्यक है कि उसे समय का पालन करना चाहिए, यानी समूह की बैठक वगैरह में समय से आ जानी चाहिए, लेट नहीं करनी चाहिए। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित है। प्रत्येक सीएम को गांव की एक ग्राम संगठन भीओ के सदस्य समूह की देखरेख करनी होगी, यानी जो दीदी सीएम बनेंगी वो दीदी ग्राम संगठन में जितने भी समूह जुड़े हैं सभी समूहों की देखरेख करेंगी। तो यहाँ पे देखिए दीदी, ग्राम संगठन में जितने स्वयं सहायता समूह जुड़े रहते हैं तो उसकी देखरेख कौन करता है? तो जान लीजिए समूह सखी ही करती हैं। सीएम को स्वयं सहायता समूह की
बैठक में तय समय से 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। सीएम समूह के सदस्यों के बीच अच्छे संबंधों व्यवहारों को लागू करने में एक पुल का काम करेंगी। हाँ दीदी, समूह सखी का काम है समूह की बैठक में जाएं और सभी सदस्यों से अच्छे से बात करें, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और तभी जो है समूह की दीदियों को वो संगठित कर पाएंगी, क्योंकि क्षमता रखना पड़ता है, सहनशीलता और धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की बैठक में कई प्रकार के वार्तालाप भी होते रहते हैं, सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। सीएम प्रत्येक बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। बैठक शुरू करने से पहले पिछले बैठक की कार्रवाई, बचत, ऋण लेन देन और बैठक में लिए गए निर्णय को पढ़कर अवश्य सुनाएंगी। वह स्वयं सहायता समूह की सभी किताबों को समूह की बैठक में सही और पूर्ण रूप से लिखेगी। यानी जिस समूह में सचिव पढ़ी लिखी नहीं है तो वहाँ रजिस्टर लिखने का काम जो है समूह की दीदी करेंगी। वह सामुदायिक समन्वय सीसी के साथ मिलकर माइक्रो प्लान तैयार करने में समूह की मदद करेगी। माइक्रो प्लान MCP जिसको बोलते हैं, जो 1,10,000 रुपया आता है सामुदायिक निवेश निधि, ये सब प्लान जो है सीसी भैया के साथ मिल करके समूह की बैठक में सीएम दीदी तैयार करेंगी। जैसे ये काम उत्तर प्रदेश में समूह सखी दीदी करती हैं। वह समूह सदस्यों को हस्ताक्षर लेने के पहले उन्हें कार्रवाई पढ़कर सुनाएगी। बैठक में जो जिस विषय पर चर्चा होती है सारा कुछ रजिस्टर में, कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाता है और सबको पढ़कर सुनाना भी पड़ता है। सामुदायिक संगठन सीएम प्रविक्षु की पहचान की प्रक्रिया किस तरह से होती है, निम्नलिखित है। देखिए, प्रत्येक संगठन में सामुदायिक स्तर पर अधिक श्रम बल उपलब्ध कराने हेतु 2-3 प्रशिक्षु सीएम की पहचान की जा सकती है। यानी जब भी सीएम की पहचान होती है, मान लीजिए समूह सखी, उत्तर प्रदेश में भी जब भी समूह सखी का चयन किया जाता था तो एक ही महिला आवेदन नहीं करती है, कई महिलाएं आवेदन करती हैं, तो सबका जो है परीक्षा इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो दीदी पास करती है तो उसी को रखा जाता है। शुरुआती दौर में एक ग्राम संगठन एक गाँव पर एक सीएम कार्य करेगी, आवश्यकता अनुसार उसकी संख्या बढ़ा भी सकती है। तो देखिए एक यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, एक ग्राम संगठन में एक ही सीएम काम करेंगी, यानी एक ग्राम संगठन में केवल एक ही समूह सखी रखी जाएगी। यदि आपके ग्राम पंचायत में अधिक समूह बनते हैं, 12-15 समूह बन जाते हैं, तो वहाँ पे 2 ग्राम संगठन हो जाएगा, तो 2 समूह सखी 2 सीएम रखी जाएंगी। आज सीएम की क्षमता वृद्धि है तो प्रथम 3 माह में कार्य के दौरान उन्हें आवासीय प्रशिक्षण भी प्रदान की जाएगी। इनका प्रशिक्षण वगैरह तो करवाया जाता है, M1, M2, M4 वगैरह होता ही रहता है। सर्वप्रथम उन्हें पहचान कर स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन में उनके नाम और विवरण सहित प्रस्तावित किया जाएगा। उस ग्राम संगठन से संबंधित क्षेत्रीय समन्वय AC, एरिया कोऑर्डिनेटर, सामुदायिक समन्वय CC ग्राम संगठन की बैठक का संचालन इस प्रकार से करें कि ग्राम संगठन की सदस्यगण प्रस्तावित नामों का निरीक्षण छानबीन करके एक सीएम प्रशिक्षु को नियुक्त करें। तो सीएम की पहचान कौन करेगा, तो ग्राम संगठन करेगा। स्वयं सहायता समूह में जो दीदियां हैं वही करेंगी। जहां ग्राम संगठन का निर्माण नहीं हो पाया है वहां उस गांव के सभी स्वयं सहायता समूह की एक साथ बैठक कराकर सीएम की पहचान एवं नियुक्ति हेतु निर्णय लिया जा सकता है। तो देखिए, जहाँ पे ग्राम संगठन का निर्माण नहीं हुआ, ग्राम संगठन नहीं बना है, केवल समूह बने हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले किसका चयन किया जाएगा, समूह सखी यानी सीएम दीदी का, जो सबको एकत्रित रख सके, सबको मोटिवेट कर सके, ताकि महिलाएं समूह निष्क्रिय ना हो, समूह की दीदियां समूह से निकले ना। तो सबको एकत्रित करने के लिए एक समूह यानी ग्रुप मोबिलाइजर की जरूरत होती है दीदी। उसी के सहारे ऐसा एक बात आपको बता दें, स्वयं सहायता समूह की रीढ़ की हड्डी किसे माना जाता है, समूह सखी को माना जाता है ना। उन्हीं की बदौलत पंचायत स्तर पे समूह चलता है। निर्णय की पूरी प्रक्रिया ग्राम संगठन की कार्रवाई पुस्तिका या स्वयं सहायता समूह की कार्रवाई पुस्तिका में लिखी होनी चाहिए। जब भी समूह की बैठक करवाई जा रही है और उसमें जो है समूह सखी का चयन किया जा रहा है, सीएम दीदी का चयन किया जा रहा है, तो उसको जो है ग्राम संगठन या स्वयं सहायता समूह की कार्रवाई रजिस्टर में पूरा लिखा होना चाहिए। आज की बैठक की गई है और फला दीदी के जो है फला दीदी को सीएम के रूप में चयनित किया जा रहा है। चयनित सीएम का नाम, उसका पूरा विवरण, बायोडाटा, फोटो, यदि संभव हो तो शैक्षिक योग्यता की छायाप्रति के साथ क्षेत्रीय समन्वय की AC यानी एरिया कोऑर्डिनेटर, सामुदायिक समन्वय CC द्वारा BPIU के समक्ष रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में समूह सखी का चयन होता है तो समूह सखी का पूरा बायोडाटा लगता
लगता है कितना पढ़ी लिखी हैं, फोटो उनके व्यक्तिगत बैंक पासबुक का फोटो कॉपी वगैरह सारा कुछ लगता है। तो ये वही चीज है दीदी। प्रस्तावित सीएम के दस्तावेज एवं चयन की प्रक्रिया की जांच प्रखंड परियोजना प्रबंधक बीपीएम का अनुमोदन करेंगे। ग्राम संगठन, सामुदायिक समन्वय, सीएम और क्षेत्रीय समन्वय, एसी प्रशिक्षु के कार्य समूह का समय पर बैठक, स्वयं सहायता समूह के कार्यकुशलता में सुधार, समूह के किताबों का सही लेखा जोखा एवं रिपोर्टिंग की निगरानी देख रेख करेंगे। चाहे ग्राम संगठन हो आपका, चाहे आपका स्वयं सहायता समूह, तो ग्राम संगठन की देख रेख, स्वयं सहायता समूह की देख रेख सीएम दीदी करेंगी, एरिया कोऑर्डिनेटर करेंगे। यही सब जो है आपके ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ और स्वयं सहायता समूह की देखरेख यही करेंगे। आपका समूह की बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है, कार्य कुशलता में सुधार वगैरह, समूह की किताबों का सही लेखा जोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी रिपोर्ट तैयार जो है सीएम दीदी के द्वारा किया जाएगा, यही दीदी करेंगी। तो आशा करती हूँ दीदी यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो दीदी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की नई से नई जानकारी आप सबको मिलती रहे।